दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक ही टाइम पे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तीनों की पढ़ाई कर लें तो क्या आप कर पाओगे? अगर आप कर भी पाओगे तो क्या आप इनमें से कोई एक भी डिग्री पर मास्टर कर पाओगे? वहीं आपका फ्रेंड सिर्फ डॉक्टर की डिग्री पर ध्यान दे रहा है, तो क्या आप अपने फ्रेंड के बराबर उस डिग्री को मास्टर कर पाओगे? दोस्तों, जवाब है नहीं, क्योंकि आप 3 डिग्री को मास्टर करना चाह रहे हैं और आपका फ्रेंड सिर्फ एक डिग्री पे फोकस कर रहा है। दोस्तों, ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है। आप कई सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन चेन, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, फिबोनाची, पिवट पॉइंट और अन्य भी प्रकार की चीज़ों को आप एक साथ करने की कोशिश करते हैं। वहीं एक मास्टर ट्रेडर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करता है, उसको कई सालों तक सीखता है, उसको मास्टर करता है और उसी पे फोकस रहता है। दोस्तों, हमें ट्रेडिंग करने के लिए सेटअप की ज़रूरत होती है और सेटअप के लिए हम यूट्यूब की ओर या फिर बुक्स को रीड करते हैं, पर बुक के मुकाबले यूट्यूब तक पहुंचना काफ़ी आसान होता है और आप सब लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए यूट्यूब की ओर जाते हैं। पर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, एक ही चैनल पे आपको इतने सारे सेटअप के बारे में बताया जाता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको आखिर में करना क्या है, किस सेटअप को फॉलो करना है और किस सेटअप को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि इन सेटअप को आपके सामने इस प्रकार परोसा जाता है कि आपको ये बेस्ट ही लगते हैं और जब आप इन सब चीज़ों को देखकर ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होने के कारण आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड क्लैरिटी के बेस पर काम करता है और वे कन्फ्यूजन की स्थिति में वह ठीक से काम नहीं कर पाता, क्योंकि आपके पास अगर बहुत सारे चीज़ों को आप एक साथ देख रहे हैं तो आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट होगा और इल्यूजन क्रिएट होने के कारण आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस फील ना करने के कारण आपके माइंड में डर का माहौल बनेगा। दोस्तों, इसी प्रकार आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेड में इंटर होते हैं तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबका सफ़र कम हो सकता है, लेकिन जब एक बिगिनर ट्रेडर ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करता है तो उसके पास सही समय पर सही नॉलेज नहीं पहुँच पाती जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दुनिया भर के इंडिकेटर और यूट्यूब लाइव या फिर ऑप्शन चैन या इसके टेलीग्राम चैनल, उसके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के बजाय हमको एक सेटअप पे मास्टर करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ एक सेटअप की ज़रूरत है। ढेर सारे सेटअप हमारे मन की लालच की देन होती है दोस्तों, क्योंकि हम सोचते हैं ज़्यादा सेटअप तो ज़्यादा प्रॉफिट, पर हम उनमें से एक भी सेटअप को मास्टर नहीं कर पाते हैं और सारे सेटअप अधूरे ही रह जाते हैं और उन अधूरे सेटअप से हम ट्रेडिंग करने जाते हैं। दोस्तों, ऐसी हालत में हमको लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए हम लगातार लॉस करते जा रहे हैं और इस बात का हमें थोड़ा सा भी अवेयरनेस नहीं है। और जब तक हमें इस गलती का एहसास होता है हम बहुत लेट कर चुके होते हैं, हमारा बहुत सारा कैपिटल जा चुका होता है, हमारा बहुत सारा समय जा चुका होता है और कुछ लोग तो डिप्रेशन की स्थिति में भी आ जाते हैं। और फिर हम जब एक ही सेटअप को चुनते हैं तो उस सेटअप का आउटकम हमारे लॉस से कम होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उस एक सेटअप से हमारे जो बड़ा लॉस है उसको रिकवर करने में काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है, तो फिर वह एक सेटअप से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह सेटअप हर दिन नहीं बन रहा होता है या फिर बन भी रहा होता है तो बहुत दिनों के बाद या फिर बहुत समय के बाद बन रहा होता है, पर हमें बार बार ट्रेड लेने की, ओवर ट्रेड करने की आदत लग चुकी होती है, इसलिए हम उस एक सेटअप से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों, वक्त रहते ही बिगिनर स्टेज से ही हमको एक सेटअप पर मास्टर करने पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में जितना भी सीखते जाओगे उतना ही कम लगते जाएगा। इसलिए दोस्तों, सिर्फ एक सेटअप पर फोकस कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और उस पर मास्टर कीजिए, क्योंकि ब्रूस ली कहते थे कि 1000 मूव को प्रैक्टिस करने से अच्छा है सिर्फ एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करो। इसलिए दोस्तों, प्राइजेशन के बेस पर आप एक सेटअप को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे बेहतर उस सेटअप को और कोई भी ना कर पाए। और फिर जब आप ट्रेड करने के लिए अपने लैपटॉप या सिस्टम पे बैठो तो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड का इंतज़ार करो। अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो कहीं भी ट्रेड मत लो, जब तक कि आपका सेटअप कन्फर्मेशन रूप से ना बन पाए जब तक कहीं भी ट्रेड मत लो। सिर्फ अपने सेटअप का वेट करो, जितना टाइम ले उतना टाइम तक वेट करो, पर सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड करो, क्योंकि एक ही दिन में हज़ारों ट्रेड मार्केट में उपलब्ध होते हैं, पर हम उन सभी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम उन सभी को प्रैक्टिस नहीं किए हैं। इसलिए उन ट्रेड का एसएल और टारगेट का हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, रैंडम ट्रेड का सिर्फ रैंडम ही आउटकम होता है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, रैंडम ट्रेड करने से हमें बचना चाहिए और सिर्फ अपने सेटअप पर ही ट्रेड करना चाहिए। शुरुआत में यह काफ़ी थकाने वाला काम लग सकता है, पर समय के साथ ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा और फिर आप अपने सेटअप को बिना किसी डर के ट्रेड कर पाएंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।